नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज जो हमारा क्लास चल रहा था झारखंड फील्ड वर्कर, जिसमें हम लोग झारखंड जी के पढ़ रहे थे। ठीक है, इसलिए पढ़ रहे थे कि इसका महत्व जो है आप जानते ही होंगे। इसका महत्व 50 क्वेश्चन का महत्व है। तो सोचिए कि कितना आज का क्लास महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। और रही बात किन्हीं को पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज का पहला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर पहला बहुत ही मजेदार है कि ढोकलो सोहोर पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है, सो पूछा है सवाल में। ठीक है, तो बताइए आप लोग। पाहन होता है, महतो होता है, करटाहा होता है, कौन होता है? तो ढोकलो सोहर जो है ना, इसमें अगर पूछ रहा है तो इसमें होता है आपका कौन? पाहन। कौन होता है? तो पाहन जो होता है, ये ढोकलो सोहर पंचायत शासन व्यवस्था में इसका धार्मिक प्रधान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। बैगा जनजाति में ग्राम संगठन का मुखिया कहलाता है। बैगा जनजाति में ग्राम संगठन का मुखिया कहलाता है, उसको कहते हैं मुकद्दम। क्या बोलते हैं? मुकद्दम जो है वो बैगा जनजाति में ग्राम संगठन का मुखिया कहलाता है। ठीक है, इसी तरह जल्दी जल्दी सवाल को करेंगे ताकि आपका समय बचे। अगला सवाल। सवाल है कि किस आदिवासी नेता को आदि विद्रोही कहा जाता है? आदि विद्रोही की संज्ञा किसको बोलते हैं? तो जानते होंगे हम, कौन सा? बाबा तिलका मांझी को आदि विद्रोही की संज्ञा दी जाती है। इनको क्या बोला जाता है? प्रथम जो शहीद होने वाले ये आदिवासी नेता थे। ठीक है, चलिए। छोटा नागपुर संयुक्त संघ का नेतृत्व किसने किया था? छोटा नागपुर संयुक्त संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था राम नारायण सिंह ने। किसने किया था छोटा नागपुर संयुक्त संघ का नेतृत्व? तो ये किया था राम नारायण सिंह ने। ठीक है, चलिए। किसान सभा का गठन किसने किया? सवाल बहुत ही मस्त है कि किसान सभा का गठन किसने किया? तो ये जो है, अब इसका गठन पॉल दयाल के द्वारा इसका गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पॉल दयाल के द्वारा इसका गठन किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। उरांव जनजाति के युवा गिरोह को क्या कहते हैं? बताइए। उरांव जनजाति के युवा गिरोह को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं घुमखुरिया। क्या बोलते हैं? घुमखुरिया। और घोटुल किसका है? तो ये संथाल जनजाति का। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा पर्व जनजातीय स्त्रियों के साहस और शक्ति प्रदर्शन से संबंधित है? निम्न में से कौन सा पर्व जनजातीय स्त्रियों के साहस और शक्ति का प्रदर्शन से संबंधित है? तो ये है आपका कौन सा? जनी शिकार। कब, कहाँ से, किससे संबंधित है ये जनी शिकार? जो प्रत्येक 12 साल के बाद मनाया जाता है ना, शायद। हाँ, चलिए। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद है आपका 330। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है आपका आर्टिकल 330। ठीक है, चलिए। झारखंडी साहित्य का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? झारखंडी साहित्य का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? तो झारखंडी साहित्य का प्रथम नाटक है ग्रह का फेर। ठीक है, ग्रह का फेर। और किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल को। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। कोहबर चित्रकला शैली में किन जनजातियों में सर्वाधिक प्रचलित है? कोहबर चित्रकला शैली किन जनजातियों में सर्वाधिक प्रचलित है? कोहबर। तो कोहबर जो है वो आपका बिरहोर जनजाति में संबंधित है। किससे संबंधित है? बिरहोर जनजाति से। झारखंड के किस मंदिर को भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया? बताइए। झारखंड के किस मंदिर को भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय धरोहर जो घोषित किया गया है यह है कैथा का शिव मंदिर। ठीक है, चलिए। झारखंड में किस भाषा का साहित्य अत्यंत समृद्ध है? झारखंड में किस भाषा का साहित्य जो है अत्यंत समृद्ध है? अत्यंत। तो ये आपका है संथाली। कौन सा है? संथाली, याद रखिएगा।
मुंडारी भाषा परिवार के अंतर्गत कौन सी भाषाएं आती हैं? मुंडारी भाषा परिवार के अंतर्गत जो है कौन सी भाषा आती है? तो ये तीनों। कौन कौन सा? संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, करमाली हो गया। ये सभी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। संथाल परगना कस्तकारी अधिनियम 1949 के रैयतों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? संथाल परगना कस्तकारी अधिनियम 1949 में रैयतों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो ये 3 वर्गों में विभाजित किया। कितना? 3 वर्गों में विभाजित किया गया। निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानें झारखंड में नहीं पाई जाती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी क्रम की जो चट्टानें हैं नहीं पाई जाती? धारवाड़ पाया जाता है, विंध्यन, गोंडवाना, लेकिन कुडुपा क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से झारखंड के किस स्थान पर गर्मी में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है? निम्नलिखित में से झारखंड के किस स्थान पर गर्मी में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है? तो ये आपका कौन सा शहर है? जमशेदपुर। कहाँ पे? जमशेदपुर। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया? एसएचआई का ना। तो जो झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण है, इसका गठन जो है वो किया गया था 2015 में। कब किया गया था? 2015। झारखंड मद्य निषेध नीति के तहत कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित है? झारखंड मद्य निषेध नीति के तहत कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मदिरा की बिक्री से प्रतिबंधित है? तो ये है 21 वर्ष। कितना? 21 वर्ष। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत झारखंड सरकार कितने रुपए की एफडी कराती है? बताइए, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत झारखंड सरकार कितने रुपए की एफडी कराती है? तो ये 2000 रुपए की एफडी कराती। कितना? 2000। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। झारखंड में गिद्धों की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? बताइए। तो गिद्धों की जो है जिप्स बेंगालेसिस, इजिप्शियन, जिप्स इंडिकस, ये तीनों प्रकार की जो है प्रजाति पाई जाती है गिद्धों की। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जेसी बोस संग्रहालय अवस्थित है? जेसी बोस। तो जेसी बोस जो है कहाँ पे अवस्थित है संग्रहालय? तो ये अवस्थित है आपका गिरिडीह में। कहाँ पे? गिरिडीह में। मांझी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? मांझी शासन व्यवस्था में गांव का जो प्रधान होता है उसको बोलते हैं मांझी। ठीक है, चलिए। संथाल समाज में बिटलाहा करने का अधिकारी कौन होता है? संथाल समाज में बिटलाहा करने का अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है आपका परगनैत। कौन होता है? परगनैत होता है। याद रखिए, कौन होता है बिटलाहा करने का अधिकारी? तो ये परगनैत होता है। ठीक है, चलिए 1 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग सविनय अवज्ञा आंदोलन में जनजातियों ने भी भाग लिया था, किन इनका नेतृत्व करता कौन था? हजारीबाग सविनय अवज्ञा आंदोलन में जनजातियों ने भी भाग लिया था, इसका नेतृत्व करता कौन था? तो इसका नेतृत्व करता जो था ये था बंगम मांझी। कौन थे? बंगम मांझी। याद है कौन सा? बंगम मांझी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस महान व्यक्तित्व को छोटानागपुर केसरी की उपाधि दी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस महान व्यक्तित्व को छोटानागपुर केसरी की उपाधि दी थी? तो ये दिए थे राम नारायण सिंह को। किनको दिए थे? राम नारायण सिंह को।
झारखंड के कुल 82 विधानसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? अब 81 हो गया है। ठीक है, कितना सीट हो गया है? 81, जो भी चुनाव होने वाला है। तो अनुसूचित जाति के लिए जो है ये सीट आरक्षित जो है ये है 28। छोटानागपुर चित्रांकन शैली प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? छोटानागपुर चित्रांकन शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो ये है आपका कौन? हरेन ठाकुर। कौन है? हरेन ठाकुर। आईआईएम रांची की स्थापना की गई, कब की गई आईआईएम की रांची की स्थापना? तो ये किया गया था 2009 में। ठीक है। निम्न में से कौन राज्य में फुटबॉल के प्रसिद्ध प्रशिक्षक है? निम्न में से कौन राज्य में फुटबॉल के प्रसिद्ध प्रशिक्षक जो है ये है सुशील वर्मा। कौन है? सुशील वर्मा जो है एक खेल के प्रशिक्षक है। चलिए, छोटा नागपुर में भूधृतियों को किन नामों से जाना जाता है? छोटा नागपुर में जो है भूधृतियां जो होती है किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं भूधृतिया को क्या? बताइए। ये बोलते हैं भूत खेत और डाली कटारी, पहनाई, ये सभी बोलते हैं। ठीक है। ठीक, चलिए। तो चलिए, आज की क्लास कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर आप नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को फिर से एक बार झारखंडी जोहार।